कभी औकात चेक करना हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना। ओहो, एक बात बोलना तो भूल ही गया मैं। विदेशी लड़कियों के साथ तस्वीरें डालकर फॉलोअर बढ़ा रहा हूं मैं। ओहो, आपको बड़ी तकलीफ हो रही है साहब। कभी औकात चेक करना हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना। क्या नहीं तो बाजू से निकलूंगा ना तो हवा आएगी ना जब भीड़ की, तो समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी औकात क्या है। साहिल खान बॉलीवुड में एक वक्त के मोस्ट इमर्जिंग स्टार एंड नाउ एक फिटनेस गुरु और सोशल मीडिया सेंसेशन, मोस्ट हैंडसम एंड गुड लुकिंग एक्टर से लेकर मोस्ट अट्रैक्टिव बॉडी बिल्डर एंड फिटनेस आइकॉन। साहिल खान की जर्नी इतनी सिंपल नहीं थी जितनी दिखती है। लेकिन क्या उन्होंने बॉलीवुड अपनी मर्जी से छोड़ा या फिर उन्हें इस इंडस्ट्री से निकाल दिया गया? कैसे साहिल ने इंडस्ट्री को स्मार्टली यूज किया और कैसे उन्होंने बॉलीवुड में फेल होने के बावजूद अपना $1 मिलियन एम्पायर खड़ा किया? क्यों आज साहिल खान को इंडस्ट्री में कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी ये बंदा एक लेविश लाइफस्टाइल एंजॉय करता है। उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल, ग्लैमर और करोड़ की फैन फॉलोइंग, इन सब के पीछे आखिर क्या राज है? हिज मल्टी मिलियन बिजनेसेस, कंट्रोवर्सीज एंड अनमैच्ड फेम, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। साहिल खान की अर्ली लाइफ काफी इंटरेस्टिंग रही है। कोलकाता वेस्ट बंगाल की एक मिक्स हेरिटेज फैमिली में 5 नवंबर 1976 को साहिल का जन्म हुआ। साहिल की मदर एक चाइनीज क्रिश्चियन है तो उनके फादर एक इंडियन मुस्लिम। साहिल कोलकाता में रिलेटिवली एक पुअर लाइफ जी रहे थे, लेकिन उनका फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को लेकर जो पैशन था उसे पूरा करने के लिए साहिल ने एट द एज ऑफ 15 कोलकाता से मुंबई भाग आए। उन्हें शुरू से एक बॉडी बिल्डर बनना था। हॉलीवुड के एक्शन हीरोज जैसे सिल्वेस्टर स्टेलोन और एर्नोल्ड से साहिल बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। कम रिसोर्सेज होने के बावजूद साहिल ने बॉडी बिल्डिंग के प्रति अपने पैशन को जिंदा रखा और अपनी फिजिक पर खासा ध्यान दिया। उनके यूनिक लुक्स और मस्कुलर बिल्ड की वजह से साहिल एक अलग ही पर्सनैलिटी और चार्म कैरी कर रहे थे। इसी लुक और बॉडी की वजह से साहिल को मॉडलिंग इंडस्ट्री में एंट्री करने का मौका मिला। बॉलीवुड में ब्रेक मिलने से पहले साहिल ने मॉडलिंग की और मॉडलिंग करते करते साहिल एक पॉपुलर फेस बन गए। लेटर ऑन ईयर 2000 में उन्हें स्टीरियो नेशन के म्यूजिक वीडियो नाचेंगे सारी रात में फीचर होने का मौका मिला, जिसमें साहिल के अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देख के फिल्म मेकर एन चंद्रा ने उन्हें साइन किया उनकी मूवी स्टाइल के लिए अलॉन्ग विद शर्मन जोशी। 2001 में आई ये मूवी एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस थी और साहिल के लिए एक टर्निंग पॉइंट। साहिल को ऑडियंस ने काफी पसंद भी किया फॉर ऑब्वियस रीजंस। इस मूवी के सक्सेस के बाद 2003 में इस मूवी का सीक्वल भी आया, विच वॉज अगेन अ बॉक्स ऑफिस सक्सेस विद 18 करोड़ ऑफ कलेक्शन। एक जोरदार शुरुआत के बावजूद साहिल खान के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी क्योंकि ऑडियंस इतनी जल्दी हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करती और फिर कंपटीशन भी काफी स्ट्रॉन्ग था। ऑडियंस ने साहिल को सलमान खान, शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर्स के साथ कंपेयर करना शुरू किया। स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज पर साहिल को सलमान एसआरके के साथ फीचर किया गया, जिसके कैप्शन में लिखा था द न्यू खान इन टाउन। साहिल के पास एक अच्छी बॉडी एंड चार्म तो था, लेकिन एक्टिंग स्किल्स की कमी थी और एज अ लीड या मेन स्ट्रीम एक्टर साहिल को ऑडियंस ने उतना पसंद नहीं किया। कुछ इंसाइडर्स का कहना था कि साहिल खान को टाइप कास्टेड कर दिया गया था एज अ बिम्बो हीरो, जिसकी वजह से साहिल खान को कोई सीरियस रोल्स नहीं मिल पाए। हालांकि साहिल इसके लिए इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स को ब्लेम करते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर, उसके बाद भी कुछ सालों तक साहिल ट्राई करते रहे और बॉलीवुड में अपने लिए एक पोजीशन बनाने के लिए हाथ पैर मारते रहे। फर्स्ट 2 हिट्स के बाद साहिल ने कुछ और फिल्में भी की। 2005 में उनकी 2 मूवीज रिलीज हुई, ये है जिंदगी और डबल क्रॉस। हालांकि ये दोनों ही मूवी फ्लॉप रही। 2009 की अलादीन मूवी ने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अमिताभ बच्चन, रितेश देशमुख और जैकलिन फर्नांडिस जैसे स्टारकास्ट होने के कारण इस मूवी में साहिल को एटलीस्ट नोटिस तो किया गया। इसके अगले साल 2010 में उनकी लास्ट बॉलीवुड मूवी रामा द सेवियर आई, जो अगेन एक फ्लॉप थी और इसके बाद साहिल ने फिर और कोई मूवी साइन नहीं की। इनिशियल सक्सेस के बाद से ही साहिल ये तो समझ गए थे कि उनका ये सक्सेस लॉन्ग टर्म नहीं है। इवन दो स्टार्टिंग में ऑडियंस और इंडस्ट्री ने उन्हें उनकी फिजिक, लुक्स एंड चार्म के लिए काफी इम्प्रेस तो किया, लेकिन बहुत ही जल्द उन्हें क्रिटिसाइज और नापसंद करने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी। उनकी पहली दोनों फिल्मों ने अच्छी कमाई की थी, लेकिन मेन स्ट्रीम सिनेमा में उन्हें एक लीडिंग हीरो के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। स्क्रीन प्रेजेंस के मामले में उन्हें अक्सर इंडस्ट्री के बाकी एक्टर्स के साथ कंपेयर किया जाने लगा, यहाँ तक कि उनकी फिजिक पर भी सवाल उठने लगे। साहिल ने कई इंटरव्यूज में खुलेआम ये बात की है कि बॉलीवुड ने उनके साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत लोगों ने उनसे एक बड़े स्टार बनने की उम्मीद की थी, लेकिन इंडस्ट्री के बड़े नाम अक्सर उन्हें इग्नोर एंड साइडलाइन कर देते, जबकि मीडिया ने शुरुआत में साहिल को एक फेल्ड बॉलीवुड एक्टर के लेबल में बांधने की कोशिश की। लेकिन मीडिया की लगातार कवरेज ने उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस, कंट्रोवर्सीज और फ्यूड्स को हाईलाइट करते हुए उन्हें रिलेवेंट भी बनाए रखा, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम तक ही। और शायद मीडिया के इस तरीके ने ही उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ का यूज पब्लिक गेन के लिए करने पर मजबूर भी किया। कुछ लोगों का कहना है कि साहिल
की जिंदगी एक बड़ी पब्लिसिटी स्टंट से कम नहीं थी। खैर, इस लगातार नेगेटिव प्रेस ने शायद उन्हें फिल्म करियर को रिकंसिडर करने पर मजबूर किया हो, लेकिन साहिल खान इसके लिए जिम्मेदार इंडस्ट्री के कुछ बड़े सुपरस्टार्स को मानते हैं। और इस बारे में साहिल खान ओपनली बात भी करते हैं कि कैसे कुछ बड़े एक्टर्स ने साहिल खान से इनसिक्योर फील किया और उनके ग्रोइंग करियर को हार्म किया। साहिल का मानना है कि कुछ बड़े एक्टर्स साहिल को एज अ कम्पिटिटर देख रहे थे और उनकी सक्सेस से इनसिक्योर हो गए थे। हालांकि साहिल खान ने कभी किसी बड़े एक्टर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किस तरफ था इस सबको पता चल गया। सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करके साहिल ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। साहिल का कहना था कि वो खुद सलमान SRK के फैन थे, लेकिन कई बार साहिल को मूवीज, टीवी शोज के लिए बुलाया जाता और फिर उन्हें उन फिल्मों से बाहर कर दिया जाता। खैर, सच्चाई जो भी हो, कड़वा सच तो ये है कि साहिल खान का बॉलीवुड से निकलना उनके लिए कोई नुकसान नहीं था, बल्कि एक मौका था। He used the industry rejections to fuel his rise। हो सकता है कि साहिल बॉलीवुड को क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया और फिटनेस इंडस्ट्री में जरूर कमाल कर दिखाया। साहिल खान एक ट्रू विजनरी थे या सिर्फ एक ऐसा इंसान जो खेल को समझकर खूबसूरती से खेल गया। चाहे आप उन्हें पसंद करें या नफरत, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने अपने बिजनेस एम्पायर को कंट्रोवर्सी, स्मार्ट मार्केटिंग और सोशल मीडिया की मास्टरी से ही खड़ा किया है। बॉलीवुड में स्ट्रगल फेस करने के बाद साहिल वापस फिटनेस की तरफ लौट आए। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया। अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और कनेक्शंस का यूज करके बॉलीवुड के बाहर एक सक्सेसफुल $1 मिलियन एम्पायर खड़ा किया। ये डिसीजन उन्हें एज अ फिटनेस आइकन, एंटरप्रेन्योर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस्टेब्लिश करने का था, जिससे साहिल खान अपने पैशन यानी बॉडी बिल्डिंग को प्रोफेशन में बदल पाए। 2014-15 से साहिल ने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना शुरू किया। उन्होंने अपना फोकस फिटनेस रिलेटेड कंटेंट पर रखा। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट, जो उनकी सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी का एक मेजर रीजन बना, जहां वो अपने फिटनेस टिप्स, वर्कआउट रूटीन्स और लेविश लाइफस्टाइल के बारे में रेगुलरली पोस्ट करते थे। धीरे धीरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करके साहिल ने एक बड़ा फॉलोइंग गेन किया। साहिल का सोशल मीडिया पर शिफ्ट एक मास्टर स्ट्रोक था। जब कुछ फैंस उन्हें एक फिटनेस गॉड के रूप में देखते थे, तो कुछ लोग उन्हें सिर्फ एक और इन्फ्लुएंसर समझते थे। लेकिन जो भी हो, साहिल खान एक अच्छे एक्टर भले ना बन पाए, लेकिन उन्होंने अपने आप को ब्रिलियंटली मार्केट किया। स्पेशली उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल, महंगे कपड़े, कार्स, बोट्स एंड हॉट लड़कियां ऑडियंस के लिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन गया। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर बिना फिल्में किए ये बंदा इतने पैसे कहां से कमा रहा है और ऐसी लेविश लाइफ कैसे जी रहा है। इसी क्यूरियोसिटी की वजह से ज्यादा लोग साहिल को फॉलो करने लगे। साहिल सिर्फ एक सोशल मीडिया स्टार नहीं, बल्कि एक बेहतरीन बिजनेसमैन भी है। उनकी डिजिटल वर्ल्ड को समझने की स्मार्टनेस, फिटनेस एंड कंट्रोवर्सीज, इन सब को मिक्स करके उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन पर्सोना बिल्ड किया। साहिल ने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज को टैप किया। फिटनेस प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन कोर्सेज, सप्लीमेंट ब्रांड्स, जिम्स और ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस, इन सब में इन्वॉल्व होकर साहिल ने $1 मिलियन एम्पायर खड़ा किया, जो शायद बॉलीवुड में रहकर उन्हें कभी नहीं मिल पाता। उन्हें पता था कि उनके फॉलोअर्स को किस टाइप का कंटेंट चाहिए, जहां साहिल के लिए कोई कंपटीशन भी नहीं था, जिसका फायदा साहिल ने बहुत ही स्मार्टली लिया। और आज वो कुछ चुनिंदा बॉलीवुड एक्टर्स में से है जो इंडस्ट्री में फेल होने के बावजूद इतने सक्सेसफुल बन पाए। साहिल ने सिर्फ सोशल मीडिया पर सर्वाइव नहीं किया, वो उसके मास्टर भी बने। उन्हें पता था कि बॉलीवुड फेम जरूर देता है, लेकिन उसके अपने लिमिट्स होते हैं। बट विद सोशल मीडिया, the sky was the limit। साहिल खान का बॉलीवुड से निकलना एक लॉस नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी थी। उसने अपने फेलियर को सक्सेस में बदला, लेकिन हर सक्सेस स्टोरी के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी होती है। उनकी जर्नी भी परफेक्ट नहीं थी। उनकी इमेज को मीडिया ने कभी भी परफेक्ट नहीं समझा और उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किए। साहिल खान को हेट और नेगेटिविटी का सामना आज भी करना पड़ता है। पार्ट ऑफ ऑडियंस को लगता है कि साहिल का राइज सिर्फ ओवरहाइप मार्केटिंग और लोगों की इनसिक्योरिटीज को एक्सप्लॉइट करके हुआ है। बहुत लोग साहिल को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो एक ऐसे फिटनेस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं जो क्विक फिक्सेस, सप्लीमेंट्स और स्पीडी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स को ज्यादा एम्फसाइज करता है। कुछ लोगों का कहना है कि उनका फिटनेस अप्रोच यंगर ऑडियंस को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। इसके अलावा उनकी मासी मैरिज लाइफ और डाइवोर्स भी पब्लिक स्पेक्यूलेशंस का टॉपिक बना रहा। 2003 में साहिल ने डांसर नेगर खान से शादी की। हालांकि सिर्फ 2 सालों में ही उनका डाइवोर्स हुआ। साहिल के वाइफ ने उन पे होने का आरोप लगाया था। कुछ लोगों का कहना है कि साहिल ने अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी बैड बॉय इमेज को फ्यूल करने के लिए यूज किया, जबकि दूसरे लोग मानते हैं उनके फेल्ड रिलेशनशिप्स उनकी मार्केटिंग ड्रामा का हिस्सा था। अनदर बिग कंट्रोवर्सी हैपेंड विद साहिल खान इन 2014, जब उनका नाम जैकी श्रॉफ की वाइफ आयशा के साथ जुड़ा। रिपोर्टेडली 2009 में दोनों एक बिजनेस वेंचर के लिए साथ आए, लेकिन रूमर्स ये भी थे कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी थे। लेटर ऑन आयशा फाइल्ड अ केस अगेंस्ट साहिल खान।
एंड इन रिटर्न साहिल खान के लॉयर ने कोर्ट में कुछ इंटीमेट फोटो सबमिट किए जिसमें दोनों एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नजर आ रहे थे और ये इम्प्लाई किया गया था कि दोनों के बीच प्रोफेशनल रिलेशनशिप से ज्यादा और भी कुछ था, लेकिन ये क्लेम्स कंटेस्टेड है और ये केस अभी भी एक लीगल डिस्प्यूट का हिस्सा है। इसके अलावा अप्रैल 2024 में बेटिंग ऐप साइट्स चलाने और इलीगल प्रमोशन के लिए भी साहिल खान को अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा मीडिया और बॉलीवुड के बारे में स्टेटमेंट्स देना और बॉलीवुड स्टार्स को अक्यूज करना फॉर हिज फेलियर इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री मेड सो मच हाइप ऑन न्यूज एंड मीडिया। एक्चुअली साहिल खान के पास एक्टिंग स्किल्स एंड टैलेंट की कमी थी। अगर साहिल खान डाइवर्स रोल्स चुनते एंड अपनी एक्टिंग स्किल्स को पॉलिश करते तो शायद आज सिचुएशन कुछ अलग होती। साहिल खान की जर्नी एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया को छोड़ा, अपने फिटनेस पैशन को अपने बिजनेस में कन्वर्ट किया और आज वो एक सक्सेसफुल फिटनेस एंटरप्रेन्योर है। लेकिन उनकी जर्नी पर क्वेश्चन भी काफी है। क्या उन्होंने सच में अपने पैशन को फॉलो किया या ये सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रेटेजी थी? साहिल ने अपने सक्सेस को कैसे मेंटेन किया और किस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया ने उसको बूस्ट किया, ये सब एक लेसन है। एक चीज तो क्लियर है, साहिल भले ही एक अच्छे एक्टर ना बन पाए लेकिन एक अच्छे बिजनेसमैन जरूर बने जो सोशल मीडिया, ऑडियंस एंड बिजनेस सबको चलाना जानता है। और इनकी लाइफ फेलियर के बाद सक्सेस का एक परफेक्ट एग्जांपल है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि फेलियर के बाद कोई दूसरा चांस नहीं मिलता। साहिल खान ने स्मार्टली अपने लिए एक सेकंड करियर चूज किया, एक अपॉर्चुनिटी देखी, उसे टैप किया और सक्सेसफुली अपने लिए एक ऐसा मार्केट देखा जहां कंपटीशन कम था। आज साहिल खान अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, $1 मिलियन बिजनेस एंड ह्यूज फॉलोइंग के साथ अपनी लेविश लाइफ जी रहे हैं। हालांकि इंडस्ट्री साहिल के इस पॉपुलैरिटी को भी यूज करना चाहती है। उन्हें बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी एंड झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शोज में इनवाइट किया जाता है, बट साहिल खान अब दोबारा इसमें नहीं आना चाहते एंड ना आए तो ही उनके लिए बेहतर होगा। बाकी आपके साहिल खान के इस जर्नी के बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।